ठीक है भाई, तो हम बात कर रहे हैं यूनिट 6 हेलो एल्केन्स और हेलो अरेन्स, जिसमें चैप्टर नंबर 10 मतलब ऑर्गेनिक की बात कर रहे हैं। ऑर्गेनिक सुन के सबको थोड़े से पसीने आ जाते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा लगता है, हर बच्चे का यही केस होता है कि यार मुझे नहीं आ रही नहीं आ रही नहीं आ रही। लेकिन ध्यान रखना, ऑर्गेनिक से डरने की आवश्यकता आपको बिल्कुल नहीं है। ये बिल्कुल शॉर्ट लिस्टेड क्वेश्चन जो गारंटीड क्वेश्चन है, आपको यही करना है आराम से, जिनका बिल्कुल नहीं हो पाया अब तक, क्योंकि अब तक नहीं हुआ तो क्या ही कर सकते हैं। पर आप ये देखो, गारंटेड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तो आपके पास जो है, अगर देखा जाए तो इस चैप्टर से आना कितना है, एक क्वेश्चन आना है 4 मार्क्स का। अब इसमें दो तरीके से क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, या तो वो एक एक नंबर की 4 रिएक्शंस आपसे पूछ सकता है, कन्वर्जन वाली चीजें है ना, कि इससे ये निकाल के दे दो, या फिर नीचे आपके पास कोई रिएक्शंस लिखे उसका ये आपका क्या आ सकता है, या फिर दो दो नंबर में आपके पास जो नेमिंग रिएक्शंस होती हैं, स्पेशली मुझे लगता है कि ये केस बहुत ज्यादा बन सकता है कि दो दो नंबर में जो दो मेन आईएमपी नेमिंग रिएक्शंस है वो आपको देगा और वो 4 नंबर निकाल लेगा। या फिर 4 नंबर का एक क्वेश्चन आ सकता है सीधा का सीधा कि 4 नंबर में आपके पास, और ऐसे केस में आपके पास एक क्वेश्चन जो मुझे सबसे ज्यादा याद आता है, या तो वो SN1 SN2 का पूरा मैकेनिज्म आपसे लिखवाएगा, या फिर SN1 SN2 का क्या करवाएगा, वो डिफरेंस लिखवाएगा 4, है ना। वो अपन लिखेंगे। पहला भी क्वेश्चन देख लेते हैं कौन कौन से आपके पास है। पहला मैंने लिखा है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, है ना, जैसे अपन बीटा विलोपन अभिक्रिया भी कहते हैं, और साथ में इससे जो एसोसिएटेड सेट रूल होता है उसे लिखना होता है। तो पूरा डिटेल्ड आप लिखें, ये 4 नंबर का पूरा एक सिंगल क्वेश्चन आपके पास आ सकता है। फिर आपके पास लिखा है एक्सप्लेन दी फॉलोइंग रिएक्शंस, इन दोनों रिएक्शंस के बारे में आप लिखा है। एक है आपके पास सैंडमेयर, दूसरी आपके पास कौन सी, कार्बल एमीन। कार्बल एमीन जो है वो चैप्टर नंबर 13 से आपके पास ज्यादा आने के चांसेस है, लेकिन मैंने इसमें इसलिए डाला क्योंकि क्लोरोफॉर्म से अपन ये रिएक्शंस कराते हैं, तो ये दोनों रिएक्शंस दो दो नंबर में आपके पास आ सकती हैं एक्सप्लेन करने के लिए। सैंड में यार बहुत आईएमपी है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद फिर हमने आगे लिखा है कि क्लोरोबेंजीन से होने वाली रिएक्शंस को आपको लिखना है। क्लोरोबेंजीन क्या होती है, बेंजीन के ऊपर Cl लगा दो, उसे कहते हैं अपन क्या, क्लोरोबेंजीन, यही लिखा है। ये दो रिएक्शंस है आपके पास। एक है आपके पास कि क्लोरोबेंजीन की रिएक्शंस अगर इन द डार्क मतलब FeCl3 की प्रेजेंस में अगर आप किससे करें, क्लोरीन से करें, और इस रिएक्शन का नाम होता है हेलोजनेशन या हेलोजनीकरण, है ना। ध्यान रखना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती है आपके पास। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्वेश्चंस आपके पास 2 नंबर में पूछ जा सकता है, या तो वो सीधा नाम देगा या इतना सारा लिखेगा, तो आपको याद रखना है। ध्यान रखना कि जो नेमिंग रिएक्शंस होती है उनका नेम तो जरूर याद रहे, ये भी याद रहे कि हम उनमें करते क्या है, किससे किस रिएजेंट को हम अटैक करवाते हैं, उसके बाद हमारा प्रोडक्ट क्या बनता है, ये बहुत जरूरी होती है। कई बार नेमिंग रिएक्शंस को नेम ना लिख के वो सीधा ऐसा पूछ दिया जाता है कि इसको अगर इससे हम रिएक्ट कराएंगे तो क्या हमें मिलेगा, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। साथ में है आपके पास क्या, फिटिंग रिएक्शंस। फिटिंग रिएक्शंस वही है क्लोरोबेंजीन की रिएक्शंस अगर आप सोडियम मेटल के साथ करवा दो ड्राई ईथर में, तो आपके पास क्या मिल जाएगा, सिंपल सा डाइफिनाइल मिलता है। इसे अपन कहते हैं फिटिंग रिएक्शंस। मैं सॉल्यूशंस में कराऊंगा भी इसे। फिर इसके बाद लिखा है आपके पास का राइट शॉर्ट नोच, ये 2 नंबर में फिर से वो वैसे ही हुंसडीकर बहुत ज्यादा आईएमपी है, हुंसडीकर आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ये आपके पास आ सकती है। रेसिंग प्रक्रम या रेसिंग प्रोसेस जो है वो शायद आ जाए, मुझे नहीं लगता कि आएगी, लेकिन मैंने इसलिए डाला है क्योंकि हो सकता है ये आ जाए 2 नंबर में, है ना, तो इसलिए ध्यान रखना है। अभी ये 4 क्वेश्चन है, आगे अपन और देख रहे हैं इसमें क्या क्या आएगा। ठीक है, तो इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है वो पांचवें में आपके पास क्या है, एक एक नंबर में ये चारों को चारों आपको डिफाइन करने का दे सकता है। हेलोजनेशन है, नाइट्रेशन है, सल्फोनेशन और एल्काइलेशन। ध्यान रखना ये सबके सब आप क्लोरोबेंजीन से कर सकते हो, और ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं चारों के चारों। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। तो ये चारों को एक एक नंबर में आपके पूरे, ये सबसे ज्यादा आईएमपी क्वेश्चन है भाई आपके पास, पांच मतलब 6 एंड 7। या तो मैंने कहा ना SN1 SN2 में 4 आपके पास डिफरेंसेस पूछे जा सकते हैं और बहुत आसान होते हैं आपके पास, है ना। वहीं अगर अपन बात करें इनके मैकेनिज्म की, तो मैकेनिज्म भी बहुत आसान है, अपन 11th क्लास से ये सीखते आ रहे हैं। तो ध्यान रखना ये दोनों क्वेश्चंस बहुत आईएमपी है 4 नंबर के लिए। इसके बाद आपके पास ये है, ऐसे क्वेश्चंस आने के इस बार चांस है आपके पास कि, क्योंकि ये क्वेश्चंस ऐसा लगभग 2022 में भी ऐसा आया था आपके पास, व्हाट हैपेंस व्हेन, मतलब क्या होता है जब आपके पास N ब्यूटिल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद एल्कोहलिक QH, मतलब N ब्यूटिल क्लोराइड को अगर आप QH के साथ रिएक्ट कराओगे तो क्या मिलेगा आपके पास। दूसरा क्वेश्चन है कि ब्रोमोबेंजीन इज ट्रीटेड विद मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, अगर ड्राई ईथर की प्रेजेंस में मैग्नीशियम के साथ अगर आप किसको कराओगे, ब्रोमोबेंजीन के साथ कराओगे तो क्या आपको मिलेगा। तीसरा आपका है कि क्लोरोबेंजीन इज सब्जेक्टेड टू हाइड्रोलिसिस, अगर आपके पास क्लोरोबेंजीन का हाइड्रोलिसिस मतलब जल अपघटन किया जाता है तो आपको क्या होगा। लास्ट आपके पास है एथिल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद एक्वस KOH, अगर एथिल क्लोराइड को अगर आप एक्वस मतलब जलीय KOH के साथ अगर रिएक्ट कराओगे तो आपको क्या मिलेगा। इसमें एक दो मतलब ये 2 क्वेश्चंस और हैं आपके पास, वो भी अपन लिख रहे हैं। तो इसमें आपके पास ऐसे क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं, जिसका स्नैपशॉट आप ले लें, है ना। ठीक है, तो ये चैप्टर नंबर 10 के 4 मार्क्स में से ये लास्ट क्वेश्चन है आपके पास है। इसमें आपके पास वही व्हाट हैपेंस व्हेन में आपके पास ये ई वाला है कि मिथाइल ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विद सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर,
मतलब मिथाइल ब्रोमाइड को अगर हम बात करें सोडियम के साथ रिएक्ट कराएं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर तो आपको क्या मिलेगा, मतलब हिंदी में लिखें शुष्क ईथर की उपस्थिति में मिथाइल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम से होती तो क्या मिलेगा। फिर आपके पास है एफ वाला कि मेथिल क्लोराइड की अभिक्रिया अगर केसीएन से होती तब आपके पास क्या मिलेगा, मतलब मेथिल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद केसीएन, तब आपको बताना है। ठीक है, अब एक बात आपको ध्यान रखनी है, इसमें भी आपके पास है गिव द केमिकल रिएक्शंस व्हेन क्लोरोफॉर्म रिएक्ट्स विद फॉलोइंग, मतलब ये जो सारी रिएक्शंस है वो क्लोरोफॉर्म के साथ है। क्लोरोफॉर्म क्या होता है, CH Cl3 के साथ। तो इसमें 4 के बारे में आपको एक नंबर में डिफाइन करना पड़ेगा। एक तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब है कि क्लोरोफॉर्म जब O2 से रिएक्ट करता है, एयर से रिएक्ट करता है तब एटमॉस्फेरिक एयर है ना, इस तरीके से। नाइट्रेशन आपके पास है जिसे अपन नाइट्रीकरण भी कहते हैं, एजी पाउडर मतलब रजत चूर्ण के साथ, और लास्ट में आपके पास है रिमर्टिवन रिएक्शंस। ये थोड़ी आईएमपी है, ये पूछी जा सकती है आपके पास रिमर्टिवन रिएक्शंस। और लास्ट में आपके पास है ये वाले आपके पास कि 4 नंबर में अगर देखा जाए तो एक एक नंबर में ये चीजें आ सकती हैं। हेलोजन एक्सचेंज मेथड में दो आपके पास रिएक्शंस बहुत ज्यादा आईएमपी होते हैं, एक होता है फिंकलस्टाइन और दूसरा होता है आपके पास स्वार्ट्ज रिएक्शंस है। इसमें अगर देखा जाए तो आप क्या बनाते हो, आयोडाइड बनाते हो, इसमें फ्लोराइड बनाते हो। ठीक है, एल्किल हैलाइड ही बनना होता है। एल्काइलेशन और असाइलेशन ये दोनों ध्यान रखना है। एल्काइलेशन आपके पास ये रिएक्शन है, दोनों की दोनों फ्लूइडल क्राफ्ट की होती है, एक होती है एल्काइलेशन और दूसरी होती है क्या होती है आपके पास असाइलेशन होती है। तो इस तरीके से चैप्टर नंबर 10 की ये सारे के सारे क्वेश्चन है भाई, एकदम रट लो, यहीं से आपके पास पेपर बनने वाला है। 4 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा जो इस तरीके से होगा, मैंने पूरा प्रारूप समझा दिया है। सॉल्यूशंस आपको पता है कल आ जाएंगे, है ना। अभी क्वेश्चंस आप जरूर देखें, अपने हैंड से थोड़ा बहुत रट लें। ठीक है।